वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर इस वीडियो में हम दो कंपनी के बारे में, दो शेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से पहले कंपनी का नाम, स्टॉक का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। 58-59 के आसपास का क्लोजिंग आपको नजर आएगा। लगभग 3% की अच्छी तेज़ी। आज का मार्केट कुछ इतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली है। इसका इंट्राडे का पैटर्न भी अगर हम देखें तो स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी डाउ थ्योरी के हिसाब से भी हमको यहाँ पर देखने को मिली। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म का पैटर्न सभी को पता है, इतना प्रॉमिसिंग तो आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन 2020 के बाद से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें इस कंपनी में जो हो रही है, उसके कारण जो स्टॉक 2020 में काफ़ी छोटा सा 3-4 रुपये के आसपास हुआ करता था, वो स्टॉक अभी के टाइम 60 रुपये के आसपास आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जो बहुत ही बड़ी खबर आज के दिन मार्केट में जो निकल कर आ रही है, उसको जरा देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सुज़लॉन एनर्जी की बात करें, इनको एक्चुअली अभी रिसीव हो चुका है 105 मेगावाट विंड एनर्जी का ऑर्डर सनश्योर एनर्जी इनके तरफ से। तो देखा जाए तो कंपनी को एक ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है, इसके कारण ये वाला शेयर बाजार की फोकस में यहाँ पर बना हुआ है। ये एक्चुअली इनका पहला ऑर्डर आपको नजर आएगा जो नया टर्बाइन है इनका, उसके लिए। तो ये एक्चुअली अपने आप में काफ़ी बड़ी बात इस कंपनी के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दिस इज द फर्स्ट कमर्शियल ऑर्डर, मतलब वही बात, ये एक्चुअली पहला कमर्शियल ऑर्डर सुज़लॉन का जो नया लॉन्च किया गया S175 5.0 MW यानी मेगावाट विंड टर्बिन जो है, इसके लिए एक्चुअली इनको मिला हुआ है, जिसका खबर मैंने कुछ दिनों पहले भी आपके सामने कवर किया था। मतलब ये पर्टिकुलर नए लॉन्च का, लेकिन उस लॉन्च के बाद जो पहला ऑर्डर है वो अभी के टाइम इनको मिला हुआ है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन इस कंपनी के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब इस ऑर्डर की डिटेल्स की अगर हम बात करें, टोटल ऑर्डर का जो साइज है वो 105 मेगावाट के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है। सुज़लॉन इसमें सप्लाई करेगा 21 वेन टर्बाइन जनरेटर्स की, यानी WTGs की यहाँ पर बात हो रही है। और हर एक टर्बाइन की बात करें 5.0 मेगावाट कैपेसिटी का यहाँ पर इसका बताया जा रहा है। प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है, इस प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट है वो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का आपको नजर आएगा। और पार्टनरशिप के अपडेट की अगर हम बात करें, ये एक्चुअली तीसरा ऑर्डर सनश्योर एनर्जी की तरफ से पिछले 14 महीनों में इस कंपनी को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब काइंड ऑफ रिपीट ऑर्डर की तरह इसको हम देख सकते हैं। इसका मतलब सनश्योर एनर्जी का कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा खासा भरोसा इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का काम पसंद आ रहा है, ऐसा भी यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं। बिकॉज 14 महीने में तीसरा ऑर्डर किसी भी तरीके से काफ़ी अच्छी बात, रिपीट ऑर्डर की तरह इसको मानी जा सकती है। पार्टनरशिप का जो कैपेसिटी है दोनों कंपनीज के बीच में, वो अभी 400.8 मेगावाट का नंबर के करीब पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो काफ़ी बड़े लेवल पे ये पार्टनरशिप आगे बढ़ते भी हमको देखने को मिल रही है। अब ये जो नया लॉन्चिंग है S175 वेन टर्बाइन का, अब इसमें ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जहाँ कर अब बात करें डायमीटर्स की या अलग अलग टॉवर हाइट्स की, ये सब कुछ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इस विंड टर्बाइन को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि जनरेट कर सके और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। और इसका जो मेन टारगेट है, जो एम है, वो एक्चुअली प्रोजेक्ट का जो एफिशिएंसी होगा उसको इम्प्रूव करने के ऊपर यहाँ पर रखा गया है। इसका मतलब इन शॉर्ट ओवरऑल ये वाला जो नया टर्बाइन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी प्रॉमिसिंग हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टेक अवे की बात करें तो देखिए, ये जो ऑर्डर है ये कहीं ना कहीं पहला कमर्शियल डिप्लॉयमेंट सुज़लॉन का जो नया 175 वो S175 टर्बाइन है, इसके कनेक्टर आपको नजर आएगा। और ये कहीं ना कहीं ओवरऑल कंपनी का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो इस कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना हुआ है। और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में कंपनी को इसी तरीके से अगर बैक टू बैक कई सारे ऑर्डर्स मिलते गए तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से कंपनी का आने वाले सालों का रेवेन्यू का जो विजिबिलिटी होगा उसको भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खासी मदद मिलती भी हमको नज़र आ सकती है। ये तो था पहला शेयर। बचा हुआ दूसरा शेयर भी एक करके देख लेते हैं। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा खबर है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है या कोड जो है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इस कंपनी के बारे में भी काफ़ी बड़ी खबर आई थी। एक्चुअली पूरा दिन स्टॉक इतना परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन दोपहर के बाद जो खबर इस कंपनी के बारे में आ गई, उसके बाद स्टॉक में एक झटके में काफ़ी बड़ी तेज़ी भी हमको देखने को मिली। अब सबसे पहले इस खबर को ज़रा यहाँ पर हम देखने की, समझने की कोशिश करते हैं।
ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया की बात करें, इनको रिसीव हो चुका है 1000 करोड़ का ऑर्डर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो देखा जाए तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। छोटी साइज़ की कंपनी है और उसमें काफ़ी बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिलना लॉन्ग टर्म के लिए रेवेन्यू का विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अब इस ऑर्डर के कुछ डिटेल्स की बात करें, कंपनी इस ऑर्डर के तहत मैन्युफैक्चर करेगी पावर ट्रांसफार्मर्स और उससे कनेक्टेड या रिलेटेड जो इक्विपमेंट होंगे उसको। ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन होगा एक्सपेक्ट किया जा रहा है 30 महीनों में यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। मतलब मोर देन 2 ईयर्स का, 2.5 ईयर्स का ये प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है, यही कहीं ना कहीं हम मान के चल सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी में अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने यहाँ पर बताया ये जो ऑर्डर है इसको क्लासिफाइड किया गया है अल्ट्रा मेगा ऑर्डर इस कैटेगरी में, बिकॉज इस ऑर्डर का वर्थ 1000 करोड़ या उससे भी ऊपर का हमको देखने को मिल रहा है। मतलब वही बात, कंपनी का साइज छोटा है, उसमें इतना बड़ा ऑर्डर कंपनी को जब भी मिलता है, जब छोटे साइज की कंपनी होती है वो ऑब्वियसली बात है काफ़ी बड़ी बात होती है। इसके वजह से इस ऑर्डर को इन्होंने अल्ट्रा मेगा ऑर्डर इस स्पेशल कैटेगरी में भी रखा है। अब ये वाला ऑर्डर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो देखिए अभी जो मैंने आपको बोला था 1-2 मिनट पहले कि इतने बड़े बड़े ऑर्डर जो होते हैं वो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म का रेवेन्यू का विजिबिलिटी क्लियर करने का काम करते हैं और इसके साथ साथ जो यूटिलाइजेशन होगा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का उसको भी इतने बड़े ऑर्डर सपोर्ट करने का काम करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ ये दर्शाता भी है कि कंपनी का जो एबिलिटी है बड़े बड़े इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट है उसको सिक्योर करने का, वो भी यहाँ पर नज़र आता है। तो ये कुछ बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर इस ऑर्डर में इस कंपनी के लिए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात करें जहाँ तक कंपनी के कुछ फाइनेंशियल अपडेट्स के बारे में, Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 89.28 करोड़ के करीब का था। लास्ट ईयर Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 94.16 करोड़ के आसपास का था। मतलब देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ऊपर नहीं बल्कि डिक्लाइन में है 5.18%। अगर इसको आप कंपेयर करेंगे सेम क्वार्टर लास्ट ईयर यानी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से यहाँ पर बात हो रही है, तो अभी के टाइम नंबर्स में वो खास बहुत पॉजिटिविटी आपको नज़र तो नहीं आएगी अगर इसको हम यहाँ पर सिर्फ पढ़े, लेकिन ये ऑर्डर की वजह से हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में नंबर में रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा खासा होता हुआ हमको नज़र आ जाए। कंपनी की प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ये कंपनी ऑपरेट करती है 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हमारे देश में, मैन्युफैक्चर करती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और जो फर्नेस ट्रांसफार्मर्स होता है उसको। साथ ही साथ एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी कंपनी का 75,000 MVA के ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा। और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है या कर सकती है ट्रांसफार्मर्स जिनका ओवरऑल 1200 kV क्लास कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए कंपनी का बिजनेस ऐसा है जिसमें दम भी है और ये भविष्य में काफ़ी ठीक ठाक तरीके से अच्छे खास तरीके से ग्रोथ भी होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हो गए जहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं अब इस कंपनी के ऊपर फोकस करेगा, तो देखिए प्रोग्रेस इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन का अगले 30 महीनों में कैसा हो रहा है उसके ऊपर मार्केट का ध्यान होगा। और भी भविष्य में ऑर्डर कंपनी जीत पाती है नहीं जीत पाती इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। इसके साथ साथ प्रोडक्शन के ऊपर और बिजनेस का परफॉर्मेंस कंपनी किस तरीके से अगले कुछ क्वार्टर में जो अपडेट्स होता है जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें शो करती है उसके ऊपर भी मार्केट का कहीं ना कहीं फोकस बना रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया काफ़ी पॉजिटिव खबर इस कंपनी के लिए भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट दोनों कंपनी के लिए हमको देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण ये दोनों शेयर बाजार की फोकस में बने रह सकते हैं। तो इन्हीं दो कंपनी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करना था। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए सब कुछ इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।